दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि उनकी एक फिल्म जानी दुश्मन में उनका एक प्रसिद्ध संवाद है, मर्द तैयारी नहीं करते हमेशा तैयार रहते हैं। उनका यह संवाद उन पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एक बस कंडक्टर से एक्टर और फिर सामाजिक कार्यकर्ता से भारत सरकार में मंत्री तक का सफर तय करने वाले सुनील दत्त साहब की। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित भारत के झेलम जिले में बसे कुर्द नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह क्षेत्र अब पाकिस्तान में है। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया और उनके पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त जो एक आर्मी ऑफिसर थे और माता का नाम कुलवंती देवी दत्त, भाई सोम दत्त जो एक अभिनेता थे और बहन राजा रानी भाली थी। बंटवार के बाद उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मदाली गांव में बीता जो अब हरियाणा प्रदेश में है और बाद में उनका परिवार लखनऊ में आ बसा। सुनील दत्त का बचपन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है क्योंकि जब वो महज 5 साल के थे तभी उनके पिता दीवान रघुनाथ दत्त का निधन हो गया था। उनकी मां कुलवंती देवी ने उनकी परवरिश की। लखनऊ में वह अख्तर नाम से अमीनाबाद गली में मुस्लिम औरत के घर पर रहे। कुछ समय बाद सुनील दत्त उच्च शिक्षा के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। क्योंकि उन दिनों माली हालत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मुंबई वेस्ट की बसों में कंडक्टर की नौकरी कर ली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कॉलेज जाते थे और फिर 11 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते थे, जहां उन्हें 100 रुपये सैलरी मिलती थी। वहां से शुरू हुआ उनका सफ़र। जिस मुकाम तक पहुंचा वो काफ़ी प्रेरक है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुनील दत्त की नौकरी एक एड एजेंसी में लग गई, जहां से उन्हें रेडियो सिलोन में रेडियो जॉकी बनने का मौका मिल गया। उद्घोषक के रूप में काम करते हुए वह काफ़ी मशहूर भी हुए, जहां वह फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे। यह दक्षिण एशिया की 50 के दशक से सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी। एक सफल उद्घोषक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद सुनील कुछ नया करना चाहते थे। उस दौरान वे अक्सर किसी न किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू लिया करते थे। एक बार उन्हें दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू लेने के लिए फिल्म सेट पर गए। तभी फिल्म निर्देशक रमेश सहगल की नज़र सुनील दत्त पर पड़ी। उस समय दिलीप कुमार सेट पर मौजूद नहीं थे तो उनका स्क्रीन टेस्ट हो गया, लेकिन सुनील को लगा कि सब बहुत बुरा बोलेंगे तो वो शॉट देकर वहाँ से भाग गए। इसके 2 महीने के बाद निर्देशक ने फिर सुनील दत्त के कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने सुनील दत्त को फिल्म ऑफर की और पढ़ाई छोड़ने को कहा, लेकिन सुनील दत्त ने अपनी मां से ग्रेजुएट होने का वादा किया था तो उस समय वे फिल्म नहीं कर पाए। फिर कॉलेज खत्म करने के बाद वे सहगल साहब से मिले और फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म की शूटिंग शुरू की। साल 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई, मगर फिल्म खास नहीं चली। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। जिसके 2 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 57 तक सुनील दत्त संघर्ष करते रहे। 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। इसमें उनके अलावा नरगिस और राजेंद्र कुमार और पिता के मुख्य किरदार में राजकुमार साहब भी थे। सुनील दत्त ने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी नाराज है और इसी की वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे और मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का किरदार मिल गया। पहले तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया, मगर उन्हें काम की बहुत ज़रूरत थी।
इसलिए फिल्म करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान सुनील नरगिस के सामने एक्टिंग नहीं कर पाते थे, वे काफ़ी नर्वस हो जाते थे, लेकिन फिर नरगिस ने उनकी सहजता से काम करने में मदद की। नरगिस के इस व्यवहार के बाद सुनील उनसे प्यार करने लगे, लेकिन कभी कह नहीं पाते थे क्योंकि वो जानते थे कि नरगिस राज कपूर से प्यार करती है। मगर वो दौर कुछ ऐसा था कि नरगिस और राज कपूर के बीच कड़वाहट आ गई थी। दरअसल नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन वे पहले से शादीशुदा। फिल्म के एक सीन में गांव में आग लग जाती है और इस सीन की शूटिंग गुजरात के बिलीमोर गांव में हो रही थी। उसी दौरान आग लगाई गई, मगर वो आग इतनी फैल गई कि बेकाबू हो गई और नरगिस आग के बीच घिर गई। मदद के लिए वे चिल्लाती रही, लेकिन कोई आग में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मगर सुनील दत्त ने बिना कुछ सोचे समझे आग में छलांग लगा दी। उन्होंने नरगिस को तो बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए। वे इतने जल गए थे कि बेहोश होने लगे। जल्दी से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस दौरान नरगिस के दिल में सुनील के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया और हर दिन वे अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करती थी। फिल्म पूरी होने के बाद से सुनील के दिल में नरगिस के लिए प्यार बढ़ता चला गया और उन्होंने दिल के आगे मजबूर होकर उन्हें प्रपोज कर लिया। उस समय नरगिस का ब्रेकअप हुआ था और वे अकेली थी, तो उन्होंने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 11 मार्च 1958 में दोनों ने शादी कर ली। एक साल बाद इन्हें बेटा हुआ, जिनका नाम बॉलीवुड का सुपरस्टार संजय दत्त है। इनके अलावा इन्हें 2 बेटियां प्रिया और नम्रता हुई। ये दोनों संजय से छोटी हैं। डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने उन्हें साल 1964 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिलवाया। साल 1966 में उन्हें फिर से खानदान फिल्म के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1950 के आखिरी वर्षों से लेकर 1960 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें साधना, सुजाता। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। यह फिल्म टिकट खिड़की पर ज़्यादा सफल नहीं रही और 2016 में आई अक्षय कुमार और जेनेलिया डिसोजा की मुख्य भूमिका की फिल्म रुस्तम इसी फिल्म की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। सोम दत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। 1964 में फिल्म यादें के साथ सुनील दत्त ने फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक युवक की भूमिका थी जो अपने स्मरण को याद करता रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। 1963 में गुमराह, 1965 में वक्त और खानदान सुनील दत्त के सिने करियर को 1967 से 68 तक सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी मिलन, मेहरबान, हमराज और पड़ोसन जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। इन फिल्मों की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। वह अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे और 1968 में उन्हें उन्नत अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किए गए। उन्होंने 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। अपने 40 साल लंबे करियर में दत्त ने 20 से ज़्यादा फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है। उस रोल में भी वो खूब जचते थे। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी, जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्में 1973 में मन जीते जग जीते, 74 में दुख भंजन तेरा नाम और प्राण जाए पर वचन न जाए, 76 में नागिन। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे।
1977 में सत श्री अकाल, 79 में जानी दुश्मन। सुनील दत्त के सिने करियर पर नज़र डालने पर पता लगता है कि वह मल्टी स्टारर फिल्मों का अहम हिस्सा रहे। फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में जब कभी अभिनेता की ज़रूरत होती थी वह उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे। सुनील दत्त की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, बुरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, क्षत्रिय आदि प्रमुख है। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले से ही कर लिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे। 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को इस संस्था के माध्यम से फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शित होने के थोड़े समय के बाद ही उनकी पत्नी नरगिस का कैंसर की बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उसी दौरान उनका बेटा ड्रग्स की लत में फंसा था। पत्नी की मृत्यु से सुनील दत्त टूट गए थे, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने बेटे को ड्रग्स की लत से बाहर निकाला। नरगिस की कैंसर से हुई मृत्यु के कारण उन्हें इस बीमारी के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रति बढ़ने की प्रेरणा मिली। सुनील दत्त ने पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, प्रति वर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ किया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटियां व बेटा मिलकर देखते हैं। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। एक सफल अभिनेता और निर्देशक की पारी खेलने के बाद सुनील दत्त ने 1984 में राजनीति ज्वाइन कर ली। वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने। भारत सरकार में खेल व युवा मामले का मंत्रालय संभालते रहे। 1993 में प्रदर्शित फिल्म क्षत्रिय के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्ष तक फिल्म अभिनय से दूर रहे। विनोद चोपड़ा के जोर देने पर उन्होंने 2003 में प्रदर्शित फिल्म मुन्नाबाई MBBS में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई। पिता पुत्र की इस जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त ने साथ काम किया, मगर एक भी दृश्य में वो साथ नहीं दिखे। और दोस्तों, सुनील दत्त साहब के सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो उनको 1963 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मुझे जीने दो के लिए, 65 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार खानदान के लिए, 68 में पद्मश्री, 95 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 97 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2005 में फाल्के रत्न पुरस्कार। हिंदी सिनेमा के पहले एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त का 25 मई 2005 को हृदय गति रुकने के कारण बांद्रा स्थित उनके निवास स्थान पर देहांत हो गया। सुनील दत्त मदर इंडिया के बिरजू के रूप में या एक आदर्श नेता के तौर पर आज भी हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एक चमकता सितारा से। दोस्तों, आपका एक सब्सक्रिप्शन से, एक लाइक से और इस वीडियो को साझा करने से हमें प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने यार दोस्तों में साझा करो। धन्यवाद दोस्तों।